हाय, दिस इज़ बलेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 9 के विज्ञान के कोरोना क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि न्यूटन के गति विषयक नियम की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें से 2 नियम पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। अभी हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से इसको पहले समझ लीजिए, अभी आपको नोट्स वगैरह दिया जाएगा। देखिए, थर्ड लॉ में क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में एक्शन, ACTION, एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन रूल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जो है वो क्या कहता है कि यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे प्रतिक्रिया भी जरूर करेगी। देखिए, ये कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप जैसे अगर आपको नॉर्मली देखना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वैसे है क्या कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे सपोज दैट आप किसी को मारते हैं, जब आप किसी को मारते हैं तो क्या होता है, आप सामने वाले को मारेंगे, सामने वाले को चोट लगता है, सामने वाले को चोट लगे क्योंकि आपने मारा, लेकिन आपके हाथ पे भी चोट लगता है अगर आप ध्यान देंगे। वो क्यों? क्योंकि जिसको मारा आपने उसने आपके हाथ पे क्या किया, प्रतिक्रिया किया। मतलब आपने किसी के गाल पे चांटा मारा तो आपके हाथ से गाल पे क्रिया हुआ, उसको चोट लगी, और गाल से आपके हाथ पे प्रतिक्रिया हुआ तो आपके हाथ को भी थोड़ा सा चोट महसूस होगा। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का बहुत आसान नियम है। इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। जैसे कि एक बॉडी हमने यहाँ पे बना दी, तो इस बॉडी पे इसी पे क्रिया और इसी पे प्रतिक्रिया नहीं होगा। क्रिया जो है वो एक वस्तु से होगा, तो प्रतिक्रिया वो दूसरी वस्तु से होगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम एक ही वस्तुओं पर नहीं लगता है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है वो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। अगर एक एक्शन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया में क्या कह रहा हूँ, एक ही बॉडी पे नहीं लगता है, ये 2 अलग अलग बॉडीज पे लगता है। एक ने क्रिया किया तो उसके विपरीत दूसरी वाली क्या करेगी, उसी बॉडी पे प्रतिक्रिया करेगी। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, देखिएगा एक नॉर्मल एग्जांपल से। देखिए, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक रॉकेट बनाया मैंने, रॉकेट बनाया। ये रॉकेट आपने आसमान में उड़ता हुआ बहुत सारा वो देखा होगा। रॉकेट मतलब जब आसमान पे ये ऐसे चलते जाते हैं तो पीछे से ये पूरा धुआं दिखाई देता है आपको। जब रॉकेट आसमान में उड़ता है आपने कभी देखा होगा, छोटा सा एक रॉकेट आगे ऐसे चलता जाता है और पीछे धुएं का पूरा धुआं 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 दिखाई देता है। ये वही वाला रॉकेट है। इस रॉकेट में देखिए एक्शन रिएक्शन ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जब इसमें जो रॉकेट के अंदर बारूद भरा हुआ है इसको जलाते हैं, जब ये जलता है तो जलने के बाद इस बारूद से निकला हुआ धुआं, ये देखिए ये क्या है, धुआं है। ये धुआं है या फिर गैस कह सकते हैं। गैस या धुआं जो है ये बहुत तेजी से पीछे की ओर निकलता है। ये जैसे ही पीछे की ओर निकलेगा यानी कि इसके ऊपर हो गई क्रिया। ठीक है, अब ये रॉकेट के धुएं के पीछे निकलने की वजह से इस पे क्रिया हुई है, तो ये धुआं भी रॉकेट पे प्रतिक्रिया कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा, उसको कुछ आगे की ओर बल लगा रहा होगा, और इस बल का नाम क्या होगा, प्रतिक्रिया बल, है ना, प्रतिक्रिया बल। तो इसने क्या किया, धुएं ने क्रिया, धुएं भाई इसमें रॉकेट में बारूद है, बारूद को हमने जलाया, बारूद जल रहा है तो इसके अंदर यहाँ पे सोर्स है धुआं निकलने का। धुआं बहुत तेजी से पीछे निकल रहा है तो धुएं ने कर दिया क्रिया, धुएं पर हो गई क्रिया, और धुआं क्या करेगा, रॉकेट के ऊपर प्रतिक्रिया करेगा। तो जितनी तेजी से धुआं पीछे जाएगा, क्रिया होगा इसके ऊपर, उतनी तेजी से धुआं इस रॉकेट को आगे भेजेगा। प्रतिक्रिया बल के थ्रू प्रतिक्रिया होगा इस पे, और इसी वजह से ये रॉकेट आसमान में आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके अंदर कोई और ईंधन नहीं होता है, केवल बारूद ही। मौसम विभाग वाले जो भेजते हैं रॉकेट, उसमें क्या होता है, पूरा आधे से ज़्यादा हिस्सा बारूद ही बारूद होता है। यहाँ से ब्लास्ट होता है, ये बारूद पीछे की ओर भागता है, ये पीछे जाएगा तो ये बारूद क्या करेगा, मैक्सिमम इसके ऊपर एक्शन पीछे की तरफ हुआ तो ये बारूद रॉकेट पे रिएक्शन करेगा आगे की ओर, और ये रॉकेट उसी रिएक्शन फोर्स की वजह से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक्शन रिएक्शन आप देख रहे हो, एक्शन किस पे हुआ है, धुएं पे, और रिएक्शन किस पे हुआ है, रॉकेट पे। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि एक्शन और रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर क्या कैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 अलग अलग बॉडीज पे लगता है। ठीक है, अगर आप घर पे करना चाहते हैं एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, एक काम करना, मैं बता रहा हूँ आपसे, किसी का बर्थडे होगा ना, बलून उसमें से ले लेना एक आध। ठीक है, ये बना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन ये मैं बना रहा हूँ गुब्बारा।
ठीक है, ये गुब्बारा बनाया मैंने, अच्छे से नहीं बना लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये गुब्बारा है। ठीक है, बलून ले लेना, इस बलून को आप क्या करोगे, इसमें हवा भरोगे, हवा भरोगे, ये पूरा फूल जाएगा। अब क्या करना है, इसके मुंह को बंद करके घर के बाहर आना और बलून को छोड़ देना, उसका मुंह छोड़ देना। छोड़ के तो तुम देखोगे ये बलून जो है, अच्छा हाँ एक काम और करना, इसका मुंह नीचे की ओर करना, नीचे की ओर, मतलब ये वाला जो गुब्बारे का ये वाला हिस्सा ये ऊपर रहेगा, ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे ऐसे पकड़ना और उसको क्या करना, छोड़ देना, मुंह को छोड़ना। जैसे ही छोड़ोगे तो आपने गुब्बारे के अंदर जितनी ज्यादा हवा भरी है वो सभी हवा, जैसे गुब्बारे, जैसे ऐसा वाला गुब्बारे का ये वाला डिजाइन देखो, ये गुब्बारा है, ठीक। तो तुमने ये यहाँ पे ऐसे पकड़ा इसको और बाहर, घर के बाहर आए, ऐसे हवा में किया और छोड़ दिया। तो छोड़ोगे तो इसके अंदर जितनी भी हवा भरी है ये हवा नीचे की ओर भागेगी, यानी कि हवा के ऊपर क्या होगा, क्रिया, हवा क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, काम कर रही है। और नीचे की ओर अगर क्रिया हो रही है तो हवा गुब्बारे के ऊपर, ये जो गुब्बारा, ये जो बलून है उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी। कौन सा बल लगाएगी, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स लगाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, हवा नीचे की ओर आ रही है, क्रिया हो रही है। तो अगर कभी इसके नीचे आपका चेहरा आ जाए, फिर हाथ आ जाए, तो आप देखोगे बहुत तेजी से एक प्रेशर आपको नीचे की ओर महसूस होगा। वो किसका होता है, वो हवा का होता है, क्रिया का होता है। और यही क्रिया जब बलून के ऊपर प्रतिक्रिया करती है तो ये बलून पूरा का पूरा, चूंकि प्रतिक्रिया ऊपर लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत होते हैं, जिधर क्रिया है उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो ये प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होगी और ये बलून ऊपर की ओर भागता चला जाएगा। तो आप घर से बाहर निकल के ऐसा करना, गुब्बारा फुलाना, गुब्बारे को फिर ऐसे पकड़ के छोड़ देना, आप देखो गुब्बारा भाग के जाएगा ऊपर। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि हवा, क्रिया हो रही है, नीचे की ओर आ रहा है तो हवा उसके ऊपर बल लगाएगी, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल, और गुब्बारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अब तक समझ गए होंगे। तो बहुत आसान है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, की एक वस्तु अगर क्रिया करती है किसी दूसरी वस्तु पे तो दूसरी वस्तु पहली वाली पे प्रतिक्रिया जरूर करेगी। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन का रूल या फिर न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम यही कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप नोट्स लिखो, फिर एग्जांपल्स में 2-4-10 एग्जांपल्स जो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा वो मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करो, नोट्स मिल जाएगा आपको। चलिए, तो ये रहा आपके सामने नोट्स, इसको लिखिए फटाफट, इसको लिखिए। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तथा दूसरी वस्तु भी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार ये चीज होता है, ये गति का तृतीय नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया को इंग्लिश में एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ये लिखा है मैंने। नोट पॉइंट में आपको याद रखना स्टार लगा के कि क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। तो ये जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं आपको कुछ एक और पॉइंट्स डिस्कस करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझना चाहिए उन पॉइंट्स को। लिखिए आप इसको पहले। देखिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अगर एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, मैंने कहा जितना एक्शन करेंगे उतना ही विपरीत दिशा में उसी बराबर मात्रा में आपको रिएक्शन मिलेगा। तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये तो एक्शन अगर 10 न्यूटन का हुआ और अगर रिएक्शन भी 10 न्यूटन का हुआ तो मिला के 0 हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये गलती आप मत करिएगा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं। एक बात नोट करिएगा, संतुलित बल जो होता था वो एक ही बॉडी पर लगता था। इसी पे अगर ये F ऊपर की ओर लगा और इसी बॉडी पे ये F नीचे की ओर लगा, ये 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है, तो इसी बॉडी पे 10 न्यूटन ऊपर, इसी बॉडी पे 10 न्यूटन नीचे, तो 10 - 10 क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि फोर्स सदिश राशि है। अगर इसको प्लस मानते हैं तो ये माइनस होगा, इसको प्लस मानते हैं तो ये माइनस होगा, 10 - 10 कुल मिला के 0 हो जाएगा। ये तब होता है जब आपका संतुलित बल लगता है, जब एक ही वस्तु पर बल लगता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एक्शन और रिएक्शन का जो रूल है वो क्या कहता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है, एक बॉल यहाँ से आई, बॉल ऐसे आपने ऊपर से छोड़ दिया, ऐसे ऊपर से छोड़ दिया बॉल को, टेबल पे गिरेगी, तो ये टेबल पे गिरेगी, अगर ये बॉल इस टेबल पे गिरेगी तो बॉल टेबल पे एक एक्शन करेगी और टेबल, अब ये बॉल किसके ऊपर एक्शन करेगी, एक्शन करेगी टेबल पे, और ये टेबल एक रिएक्शन फोर्स करेगा किसके ऊपर, टेबल एक रिएक्शन फोर्स दिखाएगा किसको, बॉल को। बॉल टेबल पे एक्शन करेगी तो टेबल एक रिएक्शन फोर्स दिखाएगा किसको, बॉल को। तो जिस बल से ये आके गिरेगी उतना ही बल बॉल पे ये टेबल ऊपर की ओर लगाएगा, तो ये बॉल कहाँ चली जाएगी, इससे टकरा के वापस से ऊपर चली जाएगी। आपने देखा होगा जब आप बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो जाता है, टकराता है और रिटर्न आ जाता है।
तो गेंद एक्शन करेगा दीवार पे, तो दीवार रिएक्शन करेगी गेंद पे। तो यहाँ पे वही बात है, टेबल एक वस्तु हो गई और गेंद दूसरी वस्तु हो गई। गेंद ने टेबल पे एक्शन किया तो टेबल ने गेंद पे क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। तो टेबल एक वस्तु, गेंद दो अलग अलग वस्तु हैं, एक्शन एक पे और रिएक्शन दूसरी पे। तो अगर सपोज दैट ये गेंद टेबल पे 10 न्यूटन लगाया तो टेबल गेंद पे कितना न्यूटन लगाएगा, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लगने से इस टेबल को तो कुछ नहीं होगा, ये तो सह लेगा, लेकिन 10 न्यूटन बॉल पे लगेगा ऊपर की ओर, तो ये बॉल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यही कारण है कि जब आप दीवार पे मारते हैं गेंद को तो वो टकरा के आपके पास वापस आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग वस्तु पे रख रहे हैं, तो ये 10 - 10 जीरो नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग वस्तुएं हैं भाई, एक ही। आप खुद देखो ना, फिजिक्स को सोचो ना, 10 न्यूटन इस पे आया, 10 न्यूटन इस पे आया, 10 ये 10 लगेगा, इसको चोट लगेगी, ये बर्दाश्त कर जाएगा, इसको चोट लगेगी, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, 10 ऊपर और 10 नीचे, एक ही वस्तु पे। ये टेबल है तो टेबल पे ही 10 ऊपर और टेबल पे ही 10 नीचे। तो चूंकि 10 ऊपर 10 नीचे, टेबल पे टोटल फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन का। तो संतुलित बल 0 हो सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु पे लगता है। और जो न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, वो एक्शन किसी और पे, रिएक्शन किसी और पे, तो वो कभी भी 0 होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, इसका आपने बेहतरीन एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, थ्योरी आपने लिख लिया है, आपको थ्योरी लिखवा दी गई है, परिभाषा आपको लिखवा दिया गया है। और इसके बाद मैंने आपको ये जो नोट पॉइंट लगा के मैंने स्टार लगा के लिखा था कि क्रिया प्रतिक्रिया का बल 2 विभिन्न वस्तुओं पर आरोपित होता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, एक ने एक्शन किया, दूसरे ने रिएक्शन किया, ये कभी भी 0 नहीं होगा। 10 न्यूटन इसको मिलेगा, इसकी जो हालत होगी 10 न्यूटन इसको मिलेगा, इसकी जो हालत होगी। अगर एक ही वस्तु पे 10 ऊपर से 10 नीचे से, भाई दो बल जो कि बराबर है, किसमें, जो कि बराबर हैं मान में, 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन ये भी, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत है, एक नीचे तो एक ऊपर, तो मिला के 0 तब होता है जब एक ही वस्तु पे लगता है। यहाँ पे दो अलग अलग वस्तुओं पे, तो एक्शन रिएक्शन मिला के कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी है कि एक्शन बराबर होगा किसके, रिएक्शन के। जितना एक्शन होगा उतना ही दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन कर देगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं एक्शन रिएक्शन के, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देखे हैं वो एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अभी आपको बता दूंगा कहाँ से क्या लिखना है, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप वहाँ से लिख लेंगे। फिलहाल आप एक काम करिए, चीज़ों को यहाँ पे देखिए। जैसे गन आपने देखी होगी, गन है ना, ये गन जैसा लग रहा है, वैसे गन तो है नहीं, पर मैं बता दे रहा हूँ ये गन है, बंदूक है ना। तो बंदूक से जब गोली चलाते हैं, आपने देखा होगा जब कभी भी बंदूक से गोली फायर होती है, अगर आदमी हाथ में गोली लेके फायर करता है तो अक्सर करके उसका हाथ पीछे आ जाता है, थोड़ा झटका सा लगता है। या फिर कई बार जो दुनाला होता है, बड़ी वाली बंदूक होती है, तो उसको कंधे पे थोड़ा सा सहारा लेके, मतलब कंधे पे लगा के उसको, और फिर उसके बाद फायर करते हैं, तभी आपने देखा होगा आदमी पूरा धक्का, ऐसे पीछे की ओर धक्का लगता है, फिर वो फायरिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर, बंदूक के अंदर जो गोली है, ठीक है, बंदूक के अंदर जो गोली है, तो ये गोली जैसे ही फायर होगी तो इसके ऊपर यहाँ से ये जो घोड़ा होगा इसको दबाओगे, सॉरी मतलब कॉमन लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे जैसे ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा और गोली यहाँ से बाहर निकलेगी। ये देखो, ये क्या हुआ, एक्शन हुआ। तो जितने, भाई न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो गोली के ऊपर क्रिया हुई, बंदूक ने करी, तो बंदूक ने गोली के ऊपर क्रिया करी, तो गोली को बल मिला, गोली भगी इधर, तो गोली बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया करेगी, बंदूक को पीछे की ओर धकेलेगी, गोली बंदूक को क्या करेगी, पीछे की ओर धक्का देगी, और ये कौन सा फोर्स होगा, ये रिएक्शन फोर्स होगा। तो एक्शन होने की वजह से ये गोली तो तेजी से चली गई आगे की ओर, और गोली बंदूक पे क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स करेगी, तो बंदूक को पीछे धक्का मारेगी। चूंकि तुमने कंधा लगाया है तो इसलिए तुम भी क्या करोगे, पीछे की ओर थोड़ा सा खिसक जाओगे। या फिर तुमने अगर पिस्टल चला रहे हो, छोटी बंदूक है, तो हाथ तुम्हारा क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे की ओर झटका मारेगा। आप अक्सर करके इसको फील कर सकते हैं जब आप नॉर्मली मूवीज वगैरह में देखते हैं, पिक्चर वगैरह में देखते हैं कभी फायरिंग, तो उसमें ये चीज़ साफ साफ दिखाई जाती है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आपने देखा होगा जब फायरिंग करते हैं तो थोड़ा सा पीछे की ओर वो हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बंदूक ने गोली पे एक्शन किया तो गोली बंदूक पे रिएक्शन करेगी, पीछे जाएगा, ये सिंपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जब कोई व्यक्ति जमीन पे चलता है, तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना भाई, ये अच्छा एग्जाम्पल है। जब कोई व्यक्ति जमीन पे चलता है तो क्या होता है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। ये सपोज दैट कोई है, अब ये चल रहा है, यहाँ से ये इसका पैर है, तो होता ये है, ये पैर है, ये आगे की ओर यहाँ इधर जा रहा है सपोज दैट, तो होता ये है स्टूडेंट्स कि जब ये चलता है तो तुमने भी ध्यान दिया होगा, जब चलोगे तो तुम्हारे जो पंजे हैं ये पीछे की ओर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आज अभी घर पे चल के देखो, अभी टहल के देखो, जब ये लेक्चर कंप्लीट कर लो
तो घर पे टहलोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जब तुम टहलते हो, जब तुम चलते हो, तो तुम्हारा पंजा कहाँ जाता है, ये वाला पंजा जो है ना, आगे वाला पंजा, ये पंजा पीछे जाता है। आप महसूस करना आज घर पे, पक्का हर हाल में करना भाई, महसूस करना। देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये रियल लाइफ का एक्शन रिएक्शन का। तो तुमने, और नीचे क्या है, नीचे तो धरती है, धरती पे चल रहे हो आप, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ है, ओके। तो अर्थ के सरफेस पे तुमने, अर्थ के सरफेस पे पीछे की ओर कर दिया क्रिया। तुम अर्थ के सरफेस पे तुम जब चलोगे तो तुम देखना तुम्हारा पंजा तो पीछे जाता है, पंजा तो कहता है कि पैर तुम्हारा पीछे जाए, लेकिन तुम चल जाते हो आगे। आगे कैसे जाते हो, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा पंजा ये कभी कभी भी अभी चल के देखना भाई, पक्का घर पे पैर का पंजा देखना हमेशा पीछे की ओर जाता है, जब भी आप चलते हो, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो। तो पैर ने धरती पे क्या किया, क्रिया किधर किया, पीछे की ओर। तो अर्थ भी, अर्थ अब तुम्हारे पैर पे भी क्रिया करेगी, अर्थ तुम्हारे पैर पे क्या करेगी, क्रिया, सॉरी प्रतिक्रिया करेगी। अर्थ तुम्हारे पैर पे क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। अर्थ क्या करेगी, तुम्हारे पांव पे प्रतिक्रिया करेगी, और क्रिया के जिधर क्रिया बल होगा उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया करेगी और बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया करेगी। तो ये जैसे ही आगे की ओर प्रतिक्रिया करेगी तो तुम्हारे पैर पे वो बल लगेगा और पैर तुम्हारा उठेगा और कहाँ जाना चाहेगा, आगे। तो इसीलिए तुम्हारा पैर आगे जाता है और तुम चल पाते हो। तो कभी कोई पूछे कि आप आप चल पाते हैं किस बल के कारण, तो हमेशा आपका जवाब होगा प्रतिक्रिया बल के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब आप चलेंगे अर्थ पे या फिर फर्श पे या फिर आप कहीं भी चलेंगे, जब भी किसी भी सरफेस पे, तो आपका पंजा उस सरफेस पे पीछे की ओर एक्शन करेगा, तो वो सरफेस आपके पंजे पे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आगे की ओर रिएक्शन करेगा। तो आपके पैर पे एक बल आगे की ओर लगेगा और आप आगे की ओर ट्रेवल करने लग जाएंगे, आपका पैर आगे चला जाएगा और आप चल पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा आप प्रतिक्रिया बल की वजह से ही चल पाते हैं। अब देखिए, आपको मैं महसूस कराता हूं इस बात का, मैं प्रमाण देता हूं। जैसे फिर से देखो, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ये इसका पंजा है, ये सरफेस है, ठीक है। अब आजकल चल रहा है बारिश का मौसम, बहुत सारा फर्श पे चिकनाहट आ गई है, ठीक है। मिट्टी विट्टी जहाँ पे है गाँव में, तो वहाँ पे तो बिल्कुल चिकनी हो गई मिट्टी, एकदम से उस पर काई वाई भी जम गया है, बिल्कुल हरा हरा, ठीक है। तो अब आप उस पर चलने की कोशिश करोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका पंजा इस सरफेस पे बल लगाएगा, कहाँ लगाएगा, पीछे की ओर। आपका पंजा इस सरफेस पे कहाँ बल लगाएगा, पीछे की ओर। तो ये सरफेस भी आपके पैर के ऊपर एक रिएक्शन लगाना चाहिए, तो क्रिया हुआ। तो वो सरफेस भी आपके पैर पे एक प्रतिक्रिया दिखाना चाहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, चूंकि ये बहुत ज्यादा समतल होता है, यहाँ पे घर्षण बल लगभग 0 के बराबर हो जाता है, या फिर नगण्य कह सकते हो, बहुत कम घर्षण बल होता है। घर्षण बल कम होने की वजह से जब तुम्हारा पैर पीछे की ओर एक्शन करता है तो वो सरफेस तुम्हारे पैर पे आगे की ओर रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसीलिए तुम्हारा पैर आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि तुम्हारा पैर कहाँ जाता है, पीछे जाता है। और तुम कहते हो अरे हम सरक गए, और फिर तुम गिर जाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही इसके पैर तुम्हारा पीछे की ओर बल लगाएगा, और चूंकि ये सरफेस बहुत चिकना है, ये आगे की ओर बल नहीं लगा पाएगा, तो तुम्हारा पैर कहाँ जाएगा, पीछे, और तुम कहाँ जाओगे, आगे। और तुम कहते हो कि अरे हम सरक गए, कहोगे सर जी सरक गए, गिर गए, सरक गए, ध्यान नहीं दिए, स्लिपिंग हो गया। स्लिपिंग के केस में क्या होता है, स्लिप जब कोई चीज होती है तो क्या होता है स्लिपिंग के केस में, यही होता है कि वो बॉडी दूसरे पे एक्शन करती है, दूसरी वाली उस पर रिएक्शन करती, तो ये बॉडी आगे जाती, लेकिन वो रिएक्शन कर नहीं पाती है चिकनाहट की वजह से, और वो बॉडी अपने ही बल लगा के पीछे चली जाती है। और पीछे जाने के कारण से फिर क्या होता है, जब तुम्हारा पैर पीछे जाएगा तो तुम फिसलोगे, और फिसलोगे तो गिरोगे, और गिरोगे तो फिर आप समझ लो कि क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अब विश्वास कर गए होंगे कि हाँ, जब अर्थ प्रतिक्रिया लगाती है तभी हम चल पाते हैं। तो घर्षण बल के कारण हम अब ये भी समझ में आ गया कि घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं, या फिर यही बल यहाँ पे प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम चल पाते हैं। जहाँ पे सरफेस चिकना हो गया वहाँ पे प्रतिक्रिया बल नहीं लग पाता है, नहीं लगता है, तो हमारे द्वारा खुद के द्वारा लगाया गया बल पीछे की ओर हो जाता है और हम फिर आगे जा नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो ना, यहाँ पे एक एग्जांपल और देखो, ये पहिया है, गाड़ी का पहिया है। तुमने देखा होगा ना, खेतों में जब ट्रैक्टर चलते हैं, कहीं फंस गया है, ये खेत है, खेत में ये फंस गया। अब पहिया, जब इंजन क्या करता है, पहिए को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है, तो ये पहिया जाना चाहता है पीछे, ये सरफेस पे एक बल लगाता है पीछे की ओर, तो सरफेस इस पे बल लगाता है आगे की ओर, इसीलिए पहिया कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, और ये ट्रेवल करने लगता है ट्रैक्टर। लेकिन अगर यही स्लिपिंग हो जाए, ये पीछे की ओर बल लगाना चाहेगा, और जो सरफेस है वो प्रतिक्रिया बल आगे की ओर नहीं लगा पा रहा है स्लिपिंग की वजह से,
सरकने की वजह से, घर्षण बल कम होने की वजह से प्रतिक्रिया नहीं लग पाएगा, तो ये पहिया फिर आगे नहीं जा पाएगा और ये सरकने लगेगा। और ये जैसे पीछे की ओर बल लगा रहा है इसका इंजन, तो ये पीछे की ओर ही जाना चाहेगा और पहिया यहीं पे क्या करेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, यहीं पे नाचेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको एक्शन रिएक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स अब आपको बता देता हूं, आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है। बाकी मैंने कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए, बाकी और भी एग्जांपल्स हैं किताब में, आप उनको पढ़िएगा, उनको समझने की कोशिश करिएगा। और हो सकता है अभी कोई अच्छा एग्जांपल है तो मैं खुद से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन लिखना कैसे है क्या है वो जरा ध्यान से, मैं बुक से बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, अभी आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आप वहां से लिखिएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे बहुत लिखना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा कम टाइम, अगर मेहनत कम करूंगा, टाइम बचाऊंगा तो फिर आप ही का फायदा, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। तो यहाँ से लिखना है आपको, एक हेडिंग डालना है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें पहला लिख लेना है, पहला लिखना है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, बस इतना ही लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, वो मैं आपको समझा चुका हूं, आप उसको समझ चुके हैं, आपको पता चल गया है कि ये क्यों होता है। तो क्यों होता है वो आपको अपने दिमाग से याद रखना है, बस लिखना कॉपी में इतना ही है कि बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना। ओके, तो स्क्रीन को मतलब वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा पीछे वाला। और अब दूसरा फिर से आपको लिखना है कि भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना, भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना। और एक काम करना, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना, पूरा एक्सप्लेनेशन छोटा सा है, बहुत आसान है, लेकिन लिख लेना क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ये हल्का सा टफ है तो इसलिए लिख लेना। तीसरा, तैरते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलना। हाँ, ये भी आपने देखा होगा, जब कोई तैराक तैरता है तो वो अपने हाथों द्वारा पानी क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है। तो एक बात सोचो, जब आदमी एक्शन करेगा पानी पे पीछे की ओर, तो पानी आदमी के ऊपर रिएक्शन करेगा आगे की ओर, और उसी रिएक्शन बल की वजह से वो आदमी क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा भी होगा, नॉर्मली जब नाव वगैरह से भी जब हम चलते हैं तो चप्पू से क्या करते हैं, नाव से जब हम नाव पानी में तैराते हैं तो क्या करते हैं, चप्पू से पानी को पीछे की ओर ढकेल, चप्पू वाला क्या करता है, पानी को लगातार पीछे की ओर ढकेलता है। सॉरी, ये हाथ बहुत तेजी से हिलता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो वो चप्पू से आप थोड़ा सा समझिएगा, एनालाइज करिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत जरूरी है ये समझना स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो चप्पू से पानी पीछे की ओर क्यों ढकेलते हैं, क्योंकि पानी पीछे की ओर जाएगा, एक्शन कर रहे हैं हम लोग पानी पे, यानी कि तो पानी क्या करेगा, नाव के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा आगे की ओर, और नाव आगे की ओर तैरती चली जाएगी। तो ये भी लिखना और पूरा लिख लेना। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, कि जब एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर ढकेलता है तब पानी भी तैराक को, ये लिख लेना, ठीक है, पूरा लिखना, ठीक है। और ये चौथा भी पूरा लिखना, रेत पर चलना कठिन होता है, वही मैं बता रहा हूं, जो स्लीपिंग की वजह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना मैंने ये पूरा समझाया आपको, और ये स्लीपिंग वाला भी समझाया, ये भी पूरा लिख लेना। और ये बस इतना ही लिखना कि फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना। ध्यान से भाई मेरी बातें सुनो, जो बता रहा हूं उतना ही लिखना है, फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना, इतना ही लिखना, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको समझ में आता है कि गेंद दीवार पे एक्शन करेगी तो दीवार गेंद पे रिएक्शन करेगी, समझ में आता है। कुएं से जल खींचना, कुएं से जल खींचना, ये जो है बस इतना ही लिख लेना, कुएं से जल खींचना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जब आदमी रस्सी पकड़ के कुएं से खींचता है उसको बाहर, तो आदमी रस्सी पे एक्शन करता है, तो रस्सी आदमी पे रिएक्शन करती है, ठीक है, रिएक्शन करती है। और यही कारण है कि जब कभी बाई चांस पानी खींचते समय रस्सी टूटती है, तो चूंकि रस्सी नीचे की ओर आदमी को खींच रही है, तो आदमी रस्सी को ऊपर की ओर खींच रहा है। अब रस्सी नीचे की ओर खींचेगी नहीं, आदमी उसको ऊपर की ओर खींचेगा, तो जाहिर सी बात है कि नीचे की ओर बल लगने का, क्योंकि रस्सी टूट गई, तो ऊपर की ओर जो बल आदमी लगा रहा था उसकी वजह से बेचारा वो खुद ही पीछे की ओर गिर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अब तो समझ में आने लगा होगा, इतना कुछ एक्सप्लेनेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है और पूरा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखना, कुएं से जल खींचना। ये भी बेस्ट एग्जांपल होगा एक्शन रिएक्शन का। एक दो एग्जांपल बच रहे हैं, मैं अभी बोर्ड पे लिख देता हूं। फिलहाल ये आपको 6 के 6 एग्जांपल लिखने हैं जैसे जैसे मैंने बताए हैं, ठीक है। पहला वाला केवल एक लाइन लिखना था, बंदूक वाला, दूसरा पूरा लिखना था, तीसरा पूरा लिखना था, चौथा पूरा लिखना था, पांचवा बस इतना लिखना था कि फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना, और छठवें में लिखना था कुएं से जल खींचना, बस। अब 7वां 8वां 9वां अगर एक आध दो और बेस्ट एग्जांपल है जो मैं यहाँ बोर्ड पे अभी लिख के दूंगा, वो आप लिख लेना। तो वीडियो को पॉज करो, पॉज कर लो भाई वीडियो को, चलो साफ साफ दिख रहा है एकदम, बिल्कुल क्लियर है भाई। वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो और फिर आगे चलते हैं।
ओके, तो 2 बेस्ट एग्जांपल और रह गए थे। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुना करिए भाई। वीडियोस में जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो बस आप ये सोचिए कि आप हैं और ये क्लास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको चीज़ें सुनाई देनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि सर ने क्या कहा, क्या लिखने को कहा, क्या याद करने को कहा, क्या चीज़ समझने को कहा और क्या समझा रहे हैं, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज अपने मर्जी से अब तुमने ये नोट्स देखा, वीडियो को रोका और छाप लिया, नहीं भाई, गलत बात है ये। पहले चीज़ों को समझो, फिर उसके बाद आप लिखना। देखो एक और बेस्ट एग्जांपल है एक्शन और रिएक्शन का, क्रिया प्रतिक्रिया का। तो ये 7वें नंबर पे आता है, जो कि आपकी किताब में नहीं दिया हुआ था। मैं अपने मन से इसको थोड़ा सा अलग से करवा रहा हूँ। जब आपके बुक में मैंने बताया था कि यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं करवाया था, ठीक है, आपको नहीं बताया था। रीजन उसके पीछे ये है कि वो उस किताब में नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले देख लो क्या है। 7वां नंबर पे ये लिखना है रॉकेट का उड़ना। 7वां नंबर पे क्या है? रॉकेट का उड़ना। ये भी किसका बेस्ट एग्जांपल है? एक्शन रिएक्शन का। कैसे? आपके सामने रॉकेट बना हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ, आधे से ज्यादा हिस्से में बारूद होता है, बाकी में मौसम विज्ञान और दुनिया भर की जानकारी के लिए मशीनें लगी होती हैं। ये बारूद जलेगा, जैसे ही जलेगा क्रिया होगी, धुआं निकलेगा। अब धुएं पर पीछे की ओर क्या हुई? बारूद ने धुएं पर क्या कर दिया? क्रिया का, बारूद जला तो एक्शन हुआ, क्रिया हो गई। अब जल रहा है तो एक क्रिया हो रही है, उस क्रिया से ये धुआं निकल रहा है, तो धुएं पे क्रिया होगी और धुआं आगे तो जगह है नहीं, कहाँ निकल के जाएगा? भागेगा धुआं, कहाँ? पीछे की ओर। बहुत तेजी से धुआं कहाँ भागेगा? पीछे की ओर। ये रही क्रिया, और एवेज में, बदले में रॉकेट के ऊपर ये प्रतिक्रिया करेगी आगे की ओर, और रॉकेट इस दिशा में उड़ता चला जाएगा। ये प्रतिक्रिया बल है और यही रॉकेट गति की दिशा भी है। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। घर पे आप रॉकेट उड़ा सकते हैं, सॉरी बलून, रॉकेट का तो पता नहीं, लेकिन गुब्बारा उड़ा के देख सकते हो कभी। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप करो, गुब्बारा मिल जाए ना, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आस पड़ोस में, किसी का बर्थडे होगा उठा लाना, बलून में हवा भरना, उसको उल्टा करना, मुंह नीचे की ओर करना, बाकी गुब्बारा ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, छोड़ देना उसको, तेजी से हवा नीचे की ओर जाएगी और गुब्बारा कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। एक्शन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल तो ये आपको बनाना है। 8वां एक और बेस्ट एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन का। वो क्या है भाई? देखिएगा, वो एग्जांपल है नाव से उतरने पर यह पीछे भागती है। नाव से उतरने पर यह पीछे भागती है। 8वां एक्शन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल। सबसे पहले आपको ये लिखना, चित्र पे मत भागो, पहले ये लिखो, नाव से उतरने पर यह पीछे भागती है। और देखो फिगर के थ्रू मैंने आपको समझाया है। पता नहीं आप में से कितने लोग नाव पे चढ़े हैं, मैं तो चढ़ा हूं भाई। मैं ये वाले नाव पे चढ़ा हूं जो कहीं कहीं आप जाते हो ना, जब नाव पे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करवाते हैं नाव के थ्रू, उसमें बाइक वाइक भी लाद लेते हैं। तो मैं कई बार पार किया हूँ नाव, कई जगहों पे मैं गया हूँ। तो ये नाव से जब पार करना होता है, तो आप जब नाव किनारे पे आके लगती है ना, एकदम नदी के किनारे, ये नदी है, नदी के किनारे पे नाव आके लगी है, यहाँ पे ये पटरा वटरा रख के उतरने का जुगाड़ बनाया है ये पूरा, ठीक है। तो जब उतरते हैं तो आप देखो, पहले तो पानी के बहाव की वजह से नाव हिलती रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही आदमी नाव से उतरता है तो आदमी नाव पर क्या करेगा? क्रिया करेगा और एक बल लगाएगा पीछे की ओर, और उसी बल, उसी एक्शन फोर्स की वजह से स्टूडेंट ये नाव पानी में खड़ी खड़ी पीछे चल जाती है, पीछे की ओर इस पर धक्का लग जाता है और ये नाव चली जाती है पीछे। लेकिन जाते जाते जब तुम जब तुम नाव पे एक्शन करोगे तो जाते जाते नाव भी तुम पे क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। तुमको कहाँ धक्का देगी? आगे, क्योंकि तुम नाव को कहाँ धक्का दे रहे हो? पीछे। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दिशा में भी विपरीत होते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। मैं बार बार आपको ये बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से चीजों को एनालाइज करिए, समझिए, तभी आप साइंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये नाव पर क्रिया बल लगेगा कहाँ? पीछे की ओर। तो नाव आदमी के ऊपर प्रतिक्रिया करेगी, देखो, इसीलिए आदमी के ऊपर आगे की ओर एक बल लगेगा और इसकी वजह से आदमी कहाँ चला जाएगा? यानी कि ये तुम कहाँ चले जाओगे? आगे, और नाव कहाँ चली जाएगी? पीछे। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा, मैंने तो भाई महसूस किया है। तो ये भी चित्र आपको बनाना है। ये पैर, आदमी का पिछला पैर नाव पर क्रिया बल लगाएगा और नाव आदमी के ऊपर, उसी पैर के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगी कहाँ? आगे की ओर। आदमी कहाँ चला जाएगा? आगे। तो आप देख रहे हो तीर लगा के प्रतिक्रिया बल की वजह से ये आदमी, हाथ की वजह से भी पता, हाथ के डायरेक्शन से भी पता चल रहा है, ये जा रहा आगे और ये जा रहा आगे और नाव जा रही है पीछे। नाव पर हुआ क्रिया, नाव ने आदमी पर किया प्रतिक्रिया। ये चित्र एकदम से, ये उतरने के लिए जुगाड़ है, ये पानी है, पानी में नाव है। ऐसे ही फिगर, सुंदर सुंदर साफ सुथरा फिगर आपको बनाना है। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको ये एक्शन रिएक्शन का जो लॉजिक है, जो रूल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको समझ में आया होगा और आप खुश होंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना था, फिर उसके नीचे ये सुंदर सा फिगर
बनाना था। 8 टोटल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, यानी कि न्यूटन साहब ने जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था, एक्शन रिएक्शन का, बिल्कुल ठीक बताया है, हमने वो प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस भी कर लिया है। तो यानी कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं तो वैसे और पढ़ाना चाहता हूँ आपको, और भी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, लेकिन चूंकि ये आधे घंटे की वीडियो हो गई है और आपको पता है कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स को मैं 1 घंटे 2 घंटे ऑनलाइन बैठा के नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। तो और आपको तो वैसे भी कॉन्सेप्ट चाहिए, चीज़ें डिटेल में चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। अब क्या पता आता है कि नहीं, कोई लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई लोग बताते भी नहीं हैं। तो एक बार अगर आप बता देंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। नहीं तो कल परसों से मैं क्लासेस कर दूंगा बंद, और अब आपको ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी। अगर आप बता दोगे मुझे कि आपको मज़ा आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, काफ़ी सारे लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हो, जो भी लोग, आपको फ़ायदा हो रहा है, तब तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो इतना सारा डेटा खर्चा करके और इतनी सारी कड़ी मेहनत करके कुछ मिलना जुलना है नहीं, ऊपर से आप पढ़ भी नहीं रहे हो, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं निकल रहा है, मतलब इससे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, तो भाई टाइम बर्बाद क्यों किया जाए, फिर इसी टाइम में कुछ और काम किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका ख्याल होगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, बताते हैं मुझे, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा, चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन कंडीशन वही है कि देखता हूँ आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, अदरवाइज़ मैं फिर ये छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।